जब उनको देख रहा था तो मेरे सामने विनोद चोपड़ा बिल्कुल अवतरित हो गए। नमस्कार, मैं हूँ वीरेंद्र मिश्र। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर है। एक बार फिर नवाज भाई से मुलाकात हो रही है। पिछली बार भी म्यूजिक को लेकर ही मुलाकात हुई थी और इस बार भी जो है म्यूजिक को लेकर ही मुलाकात हो रही है। ये जो एल्बम है यंता, पहले इसके फन में इसका मतलब क्या होगा? इसका रेणु को बहुत अच्छे से जवाब दिया। रेणु का बताइए। यात्रा का मतलब है मौज मस्ती। जी। तो और हमारा गाने में भी मौज मस्ती है, पूरे डांस नंबर गाना है, तो गाने के हिसाब से परफेक्ट नाम या नवाज भाई, थोड़ा डांस के बारे में बताएं। जो है पहले भी एल्बम में थोड़ा वो डांस दिखाई से काफी हैवी डांस दिख रहा है, तो किस तरह की तैयारियां हुई जो है उसके बारे में बताएं। जो हमारे कोरियोग्राफर थे उन्होंने मुझे शुरू में गाना शुरू होने से पहले थोड़े बहुत स्टेप सुनाए थे, मतलब सिखाए थे। बट वो फिर मैं जब सेट पे गया तो बहुत सारी चीजें चेंज भी हुई, है ना। तो क्योंकि ऑफ कोर्स मैं डांसर नहीं हूँ तो हेल्प की जरूरत पड़ती है। एट द सेम टाइम थोड़ा क्या होता है ना, डांस का ये होता है कि मेमोरी में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि माइंड से फिर बॉडी ऑपरेट होती है, माइंड ऑर्डर करता है बॉडी को। तो लेकिन माइंड में अगर नहीं आया तो बॉडी कैसे थिरकेगी। तो सीख तो लिया मैंने डांस, बट जब मैं सेट पे गया तो सारा कुछ भूल गया। और थैंक गॉड कि वहाँ पे बहुत हेल्प की ऑन द स्पॉट, क्योंकि टीम बहुत अच्छी थी, कोरियोग्राफर कमाल थे। और थोड़ा बहुत अगर स्टेप इधर होता था तो मैं रेणुका से पूछता था, क्योंकि रेणुका सबसे मेरे पास में ही होती थी। तो क्योंकि इसके दिमाग में क्या है, जब भी कोई डांस वांस आता है इमीडिएटली इसलिए देखती है और इमीडिएटली वो अडेप्ट कर लेती है। इसकी खासियत है डांस को। तो इमीडिएटली थोड़ा बहुत इधर उधर भी होता था, ये मुझे बता देती थी। तो इस तरीके से ना सपोर्ट सिस्टम था, तो वो हो गया एक्चुअली। ये था। रिटिका जी, आप बताएं, जब आप पता चला नवाज भाई सामने होंगे तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था? नहीं, हमें पता था। अरे कि जो हम पहली गाना बार मैंने ऑडियो सुनाई थी नवाज सर को। अच्छा। तो उनको ऑडियो बहुत पसंद आई थी, और जब ऑडियो पसंद आ गई तो फिर थोड़ा टाइम लग गया वीडियो में, क्योंकि सर भी काफी बिजी थे उनकी मूवीज प्रमोशन की वजह से। तो फाइनली जब गाना हमने ये था कि हाँ वीडियो कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे सेट पे बहुत मजा आया। और जो एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है वो भी था ये, और ये रिलीज हुआ तो बहुत ज्यादा खुशी है, और साथ में करें तो वो तो डबल खुशी है। नवाज सर बहुत बिजी रहते हैं, मतलब तैयार कैसे होंगे बताइए, मुझे तो बड़ा मुश्किल होता है उनको पकड़ पाना। बट ये गाना इतना खूबसूरत है ना जी। और तो आप मतलब जब मैंने जैसे रेणुका बता रही है, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने सुना ना सॉन्ग, तो मैं मतलब कोई रोक ही नहीं सकता अपने आप को। इतना खूबसूरत गाना है, इतना रिदमिक है, इतना इतना अनप्रिडिक्टेबल सॉन्ग है ना ये, कि आपको पता ही नहीं चलेगा एंड कहाँ होगा इस गाने का, कैसे चलेगा ये गाना। तो इस तरह की खूबियां हैं इस सॉन्ग में। एक बार फिर म्यूजिक का दौर वापस आ रहा है। पहले 90 या उससे पहले की बातें करें, इस तरह के जो है, हालांकि पहले तो कई गाने होते थे, लेकिन एक अच्छा दौर है। इस दौर को किस तरह से देखते हैं सर आप म्यूजिक में? आई थिंक मुझे लगता है कि म्यूजिक की जो मेमोरी होती है बहुत बड़ी होती है, फिल्म से भी ज्यादा बड़ी होती है। आई थिंक जितने करोड़ों व्यूज म्यूजिक पे आती है फिल्मों, इतने तो लोग फिल्म भी नहीं देखते हैं अगर देखा जाए। और दूसरा म्यूजिक का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। अगर हम आज अपने सुपरस्टार को भी जब सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं देवानंद या राजेश खन्ना, तो उनके पहले सॉन्ग याद आते हैं। आपको बहुत सारे उनकी फिल्मों के नाम भी नहीं पता होंगे, लेकिन सॉन्ग्स जैसे ही आता है आप रिकॉल कर लेते हो, माय गॉड ये तो देवानंद की जुबान से आया हो। तो सॉन्ग की जो रिकॉल वैल्यू है बहुत ज्यादा है। और सॉन्ग जितने लोग देखते हैं तो उसके हाफ फिल्म भी नहीं देखते एक्चुअली। तो सॉन्ग का दौर, और जैसे पंजाब में, जैसे पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में जैसे बूम आया था, और उसके बाद हरियाणा में बूम आया, तो उसके जो स्तंभ है, ये बैठी है सामने नाजुक सी लड़की, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्तंभ है, पिलर है हरियाणा के म्यूजिक को एक नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लाने की। रेणुका जी, थोड़ा अपने सफर के बारे में बताएं, थोड़ा किस तरह का सफर रहा म्यूजिक इंडस्ट्री में, थोड़ा बताएं। जी, देखिए मेरा मानना ये है कि सफलता का मज़ा भी तभी है तब आपने मेहनत की हो, तब आप वो सक्सेस पा लेते हो, तो जो खुशी होती है वो बहुत अच्छी होती है। स्ट्रगल तो देखो बहुत किया है मैंने भी। मैंने 16 साल की एज में स्टार्ट किया था इस लाइन में, तो काफ़ी दिक्कतें भी आई, और एकदम से झट से तो अभी जैसे नवाज़ सर ने एक बात बोली थी कि एकदम से झट से कोई ऐसे नहीं बोलता कि आजा मेन लीड कर ले, या फिर आजा अच्छा वाला गाना कर लेते हैं। उस टाइम पे ये था कि अच्छा ये नई सिंगर है, इससे गाना नहीं कराते। जो चल रहे थे उस टाइम पे उनसे
मतलब लोग गाना कराते थे। ऐसा भी हुआ है कि काफ़ी बार मैंने जो गाना गाया है उसमें से 2 दिन बाद देखा मेरी आवाज़ हटा दी। वो इस करके कि ये नई लड़की है, इसको कोई जानता नहीं है। बहुत सारी मेहनत थी और बहुत सारा हम कह सकते हैं एक तजुर्बा भी था, बहुत कम एज में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली कि ऐसे भी हो सकता है। 500 रुपए में भी एक गाना गाया मैंने और एक-एक रात में 12-12 गाने भी गाए हैं। अब 12 महीने में 1 गाना करती हूँ तो उसमें काफ़ी फ़र्क आया है। तो ये अमेजिंग है। हाँ, तो वो जर्नी मुझे बहुत पसंद भी है और एक सबसे अच्छी बात है कि मेरे पास एक मेरी स्टोरी है बताने के लिए। ऐसा नहीं है कि हाँ, मैं टिकटॉक पे थी और मेरे मिलियन में फॉलोवर है फिर मुझे गानों में ले लिया। वैसा नहीं है। मेरे पीछे मतलब मेहनत है मेरे भाई की मुझे बनाने में और मेरी फैमिली का भी फुल सपोर्ट है क्योंकि पता है सर को जिस एरिया से मैं हूँ, हम दोनों सेम एरिया से हैं, जहाँ हमारा घर है और वहाँ पे लड़कियों को तो खासकर इस लाइन सवाल ही में पैदा भूल से होता भी है। नहीं, कभी भी नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती थी कि लड़की बिगड़ जाएगी, मत बैठो इस लाइन में। हालाँकि मैं तो सिंगिंग कर रही थी, एक्टिंग तो बिल्कुल मतलब मना थी मेरे घर से भी कि नहीं ये चीज़ें नहीं करनी। तो उस टाइम के दौर में भाई अगर मेरे साथ नहीं खड़ा होता तो शायद मैं यहाँ नहीं पहुँच पाती। अच्छा नवाज भाई, जैसे अभी बात हो रही थी देवानंद साहब के बारे में या राजेश खन्ना का, जब उनके गाने बजते थे तो एक सिंगर फिक्स होता था कि ये इनकी आवाज है। आवाज है, हाँ। तो आप जो है किसको देखते हैं आज के सिंगर में जो आपकी आवाज बन सकता हो? सी आज वो वक्त आई थिंक वो थोड़ा सा बदल गया है। पहले जैसे लाइक फॉर एग्जांपल कुछ एक्टर्स की आवाज मोहम्मद रफी होते थे, कुछ सुपरस्टार्स की आवाज किशोर कुमार होते थे, मन्ना डे होते थे। बट वो आज के डेट में बिल्कुल बदल गया वो दौर। और मे बी शायद ये बिकॉज ऑफ ये म्यूजिशियन की वजह से या सिंगर्स की वजह से हुआ। वो उतना फोकस आज उस चीज पे नहीं है कि किस स्टार की आवाज कौन सा सिंगर है, क्योंकि सिंगर अपने आप में ही इतने वो भी बहुत बड़े हो गए हैं, यू नो। आज कोई फर्क महसूस ही नहीं कर पाता कि अगर एक तरफ दिलजीत दोसांझ स्टार है और एक तरफ सुपरस्टार कोई, तो वो इक्वली है। अगर एक तरफ ये स्टार है और एक तरफ फिल्म की कोई स्टार है, बहुत बड़ी कोई स्टार है, वो इक्वली इतने की। आई एम टेलिंग यू कि जो इनका पहला गाना था वो बावन का दामन, वो इतना बड़ा हिट हुआ कि आई थिंक जितने लोगों ने उस गाने को देखा सुना, वो किसी सुपरस्टार की फिल्म को भी नहीं देख पाते अगर देखा जाए तो उन्होंने भी अपना हक लिया, उन्होंने सिंगर्स ने भी, यू नो, कि यार ऐसे थोड़ा है कि भाई तुम ही हमारी आवाज बन के, हम तुम्हारी आवाज बन के ही रहेंगे, हम भी जाएंगे स्टेज पे, हम भी परफॉर्म करेंगे। इट्स अ गुड थिंग, यू नो, कि ऑफ कोर्स उनका टैलेंट है वो, और इंडिविजुअली वो भी स्टैब्लिश होना चाहते हैं और हो रहे हैं। आज देखो अगर जब एक कंसर्ट होता है या ये जब स्टेज पे गाती हैं रेणु का, हजारों लाखों की भीड़ जुट जाती है ऑटोमेटिकली। तो अभी वो वक्त नहीं रहा कि जहाँ पे एक आवाज और एक स्टार की दोनों सिंक हो जाए। लोग समझदार हो गए क्योंकि सोशल मीडिया भी है, सोशल तो मीडिया सबको का देख बहुत लेते हाल हैं कि है। किसने गाया, सब डिस्क्रिप्शन में सब लिखा रहता है कि इसने गाया, तो ये लोग समझदार हो गए। टैलेंट इज पहले मोर इम्पोर्टेंट। मतलब टैलेंट, भाई अगर इस लड़की के अंदर टैलेंट है, भले वो किसी की आवाज हो, लेकिन इस टैलेंट को भी रिकॉग्नाइज किया जाए। रेणुका जी, नवाज भाई ऐसे शख्सियत है आज की तारीख में जो है, लोग जिस तरह से इन्होंने अपना सपना पूरा मुकाम हासिल किया, लोग इनके सपनों में अपने सपनों को देखते हैं, बिल्कुल जो चाहते हैं कि और बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है। आप जो है अपने सपने में किसको देखती हैं, किसकी तरह बनना चाहती हैं? मैं मेरी तरह ही बनना चाहती हूँ, मतलब मैं किसी की तरह नहीं बनना चाहती क्योंकि जो चीज़ें मैंने फेस की है, मैंने देखा है, तो हाँ, मैंने नवाज सर से एक चीज़ सीखी है कि ऊपर रह के हम्बल कैसे रहा जाता है। ऊपर अगर आपने कोई चीज़ पा ली है तो उसको पाके खुशी दिखाना बहुत अच्छी बात है, बट हवा में नहीं उड़ना पैर ज़मीन पर कैसे रखते हैं वो सीखा है। और मेरे हिसाब से एक आर्टिस्ट बनना शायद कहीं थोड़ा-सा ईज़ी हो सकता है, बट एक अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल है, तो पहले वो ज़रूरी है। नवाज भाई, अगर गाने का, सिंगिंग का मौका मिले तो वो भी ट्राई करेंगे? सर मैं तो बहुत ही मैं कर सकते हैं सब? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर सकता। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं गान का बहुत अच्छा हूँ, मैं अच्छे सिंगिंग का शौक है मुझे, है ना, बट गा नहीं सकता। कुछ लोगों की कुछ एक्सपर्टीज होती है, कुछ की नहीं होती। जी। मेरी नहीं है सर। अरे किस तरह के गाने आपको पसंद थी बचपन में और अब?
मुझे गाने में हर तरह के गाने ऐसे नहीं कि मैं बहुत ही बोरिंग आदमी हूँ, मुझे हर तरह के गाने मुझे पसंद हैं और मुझे सिम्फनीज भी पसंद है, मुझे बैकग्राउंड स्कोर भी पसंद है। मुझे कशिश जो होती है ना किसी आवाज में, अगर कशिश होती है, देखिए सिंगर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन कुछ आवाज में ना कशिश होती है जो खींच लेती है ऑटोमेटिकली आपको अपनी तरफ। सुर में भी जो सारे सिंगर तो सब सुर में ही होते हैं लेकिन कुछ लोगों की आवाज में ना एक फ्लेवर होता है, वो बड़ा अच्छा लगता है। यू नो, लाइक जब मैं रेणुका से मिला था और इसने बोला कि किसी ने मुझे बोला कि सिंगर है, इसने बताया कि सिंगर, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। तो छोटी सी नाजुक सी बच्ची है, क्या गाती होगी ये? शो क्या टाइप होगा, कुछ ऐसा कुछ। लेकिन ट्रस्ट मी, जब मैंने गाना सुना इनका तो मुझे ये लगा कि यार ऊपर वाला टैलेंट जो है ना, ये नहीं सूरत देख के या ऐसे देख के या हाइट वाइट देख के या नाजुक या स्ट्रॉन्ग देख के नहीं, वो किसी के अंदर भी टैलेंट डाल सकता है ऊपर वाला। तो वो जब मैंने गाना सुना मैं परखच्चर उड़ गया, मैंने कितना कशिश है इसकी आवाज में, माय गॉड। तो मुझे बड़ा इस बात का रियलाइज हुआ कि टैलेंट जरूरी नहीं कि चंद फैमिलीज के या बड़ी फैमिलीज या छोटी फैमिलीज, किसी के अंदर भी ऊपर वाला दे सकता है टैलेंट। हमारे आपकी बहुत सारे फिल्मों के डायलॉग की बात करें तो आज भी लोग उसकी चर्चा करते हैं, बातें होती हैं। जब आपके पास स्क्रिप्ट आती है मुझे तो पर्टिकुलर कोई डायलॉग, वो तैयारी किस तरह से करते हैं, सोचते हैं इसको किस तरह से किया जाए कि लोगों की जुबान पर रहे? मैं कभी भी इस चीज पे नहीं जाता हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग कि लोगों की जबान पे ये लोगों को कैसा लगेगा। मुझे वो पहले मुझे एक्साइटमेंट होना चाहिए उस कैरेक्टर के लिए। मुझे एक्साइटमेंट होगा तो वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जी। लाइक जो भी आप कह रहे हैं कि डायलॉग पॉपुलर हुए, आई थॉट कि वो डायलॉग्स में मुझे लगता नहीं मेरी कोई खास एक्टिंग है फ्रैंकली स्पीकिंग। वो उस वक्त हमें पता भी नहीं था, हम तो एक डायलॉग की तरह बोल रहे थे, वो बाद में इतना पॉपुलर हो गया या हो गए उस तरह के डायलॉग। हमें बिल्कुल उस वक्त हम तो ये सच, जब भी एक्टर कैमरे के सामने हो तो चाहता है कि कितना ऑनेस्ट हो सकता हूँ कैमरे के सामने, वो इम्पोर्टेंट होता है। या मैं जो सिचुएशन है उसको प्रॉपर तरीके से मैं जस्टिफाई कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट होता है। ऑडियंस बिल्कुल दिमाग में उस वक्त पे नहीं होती कि ऑडियंस क्या सोचेगी जब मैं करूँगा परफॉर्मेंस। इट मीन्स अगर आप परफॉर्मेंस करते हुए ये सोच रहे हैं कि ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगी, इट मीन्स यू आर एब्सोल्युटली करप्ट एक्टर। बिल्कुल मैं कभी नहीं सोचता, मैं अकॉर्डिंग टू जो मेरे कैरेक्टर, जो मेरी स्क्रिप्ट की डिमांड्स होती है उस पर रहने की कोशिश करता हूँ। बहुत कम ही एक्टर हैं जो बॉलीवुड के तीनों खान के साथ इनको काम करने का मौका मिला है, आप तो कर ही चुके हैं। हर किसी के साथ एक एक के साथ कैसे अनुभव रहे, कोई ऐसा किस्सा जो अब तक आपने किसी से शेयर ना किया हो? पहला आमिर खान से शुरू करते हैं। आमिर के साथ मैंने लाइक जैसे एक फिल्म की थी सरफरोश, पहले सबसे पहले मैंने वहीं से शुरुआत की थी। फिर उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी पीपल लाइव, और वो पीपल लाइव ऐसा सब्जेक्ट था कि बहुत ही आर्टिस्टिक सब्जेक्ट था और उस वक्त पे मेरे ख्याल से कोई हाथ ना लगा था उस पीपल लाइव को, लेकिन आमिर साहब ने उसको प्रोड्यूस किया। वो बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। और वो फिल्म ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेशन हुआ उसका, और बहुत सारे फेस्टिवल, बर्लिन फेस्टिवल में भी, बहुत सारे फेस्टिवल्स में गई वो। एंड अच्छी बात ये थी उनकी, एक खास बात जो है कि उनको स्क्रिप्ट का बहुत कमाल का सेंस है कि ये किस तरह की ऑडियंस के लिए, किस तरह के लोग इसको देखेंगे, इसका उनको बहुत अंदाजा है। शाहरुख साहब के साथ काम किया, वो ऑफ कोर्स हम लोग जब भी उनकी एक खास बात की, जो मैं खास बात वो बता रहा हूँ कि हम लोग बहुत बार रिहर्सल करते थे किसी एक सीन का। तो वो बहुत मेहनती एक्टर हैं और बहुत रिहर्स करते हैं, जब तक उनको नहीं होता कि नहीं यार थोड़ा सा और रिहर्स करते हैं। तो इस तरह का वो बहुत मेहनती एक्टर है। इस भाई का ऐसा है कि वो उनको वो एक बार डायलॉग उनको लगा कि यार ये डायलॉग मेरे पे जा रहा है, इसको दे दो, नवाज को दे दो, मुझे डायलॉग दे दिया उन्होंने, डायलॉग मुझे दे दिए। तो इस तरह का है। तो लेकिन उनके साथ जो है ना बड़ा मजा आता है भाई के साथ, स्पेशली अगर मैं देखूं मजा उनके साथ तब बहुत आता है जब फिल्म की शूटिंग हो या फिल्म की शूटिंग के बाहर भी, तब बड़ा मजा आता है उनके साथ। तो ये एक खास बात है उनकी। शाहरुख के साथ साथ किसी सीन के दौरान कोई खास किस्सा, कोई सीन कर रहे हो जो बहुत यादगार रहा हो? हम लोग गुजरात में शूट कर रहे थे रईस का। शाम के टाइम हम बैठे, रात के टाइम बैठे हुए थे, तो वो विनोद चोपड़ा की कॉपी कमाल की करते हैं कि जो शायद किसी को पता नहीं। अच्छा। हाँ,
मतलब वो जो हमें दिखा रहे थे, ये मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, वो कमाल के मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। अरे वाह, शाहरुख सर। मैं जब उनको देख रहा था तो मेरे सामने विनोद चोपड़ा बिल्कुल अवतरित हो गए थे। अरे हम वाह। 4-5 ही लोग बैठे हुए थे, हाँ। बट उन्होंने विनोद चोपड़ा की कॉपी की। आई थिंक इंडस्ट्री में कोई नहीं कर सकता है, तो कमाल की मिमिक की होती है। अरे क्या क्या बात है। और आमिर शाह से भी इस तरह की बातें। किनके साथ? आमिर शाह के साथ। मैंने एक्चुअली तलाश की उनके साथ, एक फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस की, पीपली लाइव, और फिर सरफरोश की थी पहले फिल्म। तो तलाश का जो सीन है, जो मतलब कमाल का सीन है, मतलब आज भी चलता रहता है इधर-उधर जो है। हाँ, क्या जबरदस्त। शूटिंग के दौरान, इस एल्बम के दौरान कोई ऐसा खास मोमेंट जो शेयर करना चाहे आप भी, जो याद हो, वर्षों तक याद रहे? मुझे तो जो लास्ट का जो डायलॉग था, और पूरी टीम को, क्योंकि उनको डांस में थोड़ा सा है रहता है कि मतलब वो ऐसे रहते हैं, थोड़ा सा होता है जब नहीं आता नर्वस थोड़ा सा कि जब यार ये भी मैं भूल बोल गया हाँ। मैं भूल जाऊंगा, वो चीज माइंड में रहेगी, तो इसलिए रहते थे आप कि अच्छा इसके बाद अब दूसरा आएगा, वो आएगा। तो बट जब जिस चीज में सर किंग है, जब बात एक्टिंग की आई लास्ट में, तो अब सबको फाड़ के रख दिया, एकदम ऐसे डायलॉग बोले, सबने सीटी तालियां बजाई, कमाल हो गया उस टाइम। आप बताएं कुछ यादें शूटिंग के दौरान, खास कुछ बातें। मैं सच बताऊं तो मैंने, ये पहला सॉन्ग है जिसमें मैंने डांस को एंजॉय किया। हालांकि मैं इतना अच्छा डांसर नहीं हूँ, डांसर ही नहीं हूँ, अच्छा क्या बुरा क्या वो तो छोड़ ही दीजिए, मैं डांसर हूँ, बट मैंने इसमें डांस एंजॉय किया। आई डोंट नो, एक माहौल इतना खूबसूरत बना हुआ था हमारे पूरी यूनिट का, साहिल ने जिस तरीके से माहौल बना रखा था पूरे उसका, तो उसमें एंजॉय किया मैंने एक्चुअली। और मैं सच बताऊं, मैं थोड़ा सा, मेरे को कॉन्फिडेंस आया हाँ। इसके बाद कि यार मैं डांस कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत तो कर ही सकता हूँ, ऐसी बात नहीं। इस गाने के बाद आया मेरे को एक्चुअली। तो बॉलीवुड में जो है अच्छा डांसर किसे मानते हैं आप? आपके नजरिए से कौन सा अच्छे डांसर है? गोविंदा, अमिताभ बच्चन, ये लोग बहुत अच्छे डांसर हैं, जो बहुत डिफिकल्ट डांस करते हैं, जिनको देख के लगे कि यार ये डांस मैं भी कर सकता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छे डांसर लगते हैं। जिनको लगे ओह माय गॉड, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, मेरे को उस डांस में कोई दिलचस्पी नहीं।